केदार में से एक केदार है यहाँ पे तुंगनाथ के नाम से, और वर्ल्ड का सबसे अंग्रेजी मैडम में देखे मॉडर्न घुमाऊं, मेरा मॉडर्न घुमाऊं। छोट छोटा बाटा मेरा छोट छोटा गाँव, मेरा छोट छोटा गाँव, छोट छोटा। वीरों के गढ़ और देवताओं की भूमि देवभूमि उत्तराखंड से एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग सुबह 7 बजे अपने घर से निकले थे तुंगनाथ चोपता के लिए, और पूरे रास्ते का मैंने वीडियो शूट नहीं किया बिकॉज ऑफ रीज़न मेरे पास मोटो व्लॉग का सेटअप नहीं था। हमने अपनी बाइक वहाँ पीछे पार्क की हुई है, और अब हम यहाँ से ऊपर तुंगनाथ की यात्रा करेंगे। देखेंगे कहाँ तक जा पाते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है। तो अभी हम इस समय चोपता में हैं। चोपता का जो मेन स्टेशन है वहाँ पे मेरे साथ हरीश नेगी है, क्या है ये, जो भी है, लेकिन हरीश हमारे गांव का हरीश भाई जी हमारे साथ हैं, जो आगे मैंने उनको भेजा हुआ है शॉप पे। मैंने इसके लिए भेजा हुआ कि हमें लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि हम मॉर्निंग में चले थे, अनप्लान्ड हम यहाँ आए हैं। और मैंने हरीश भट्ट को बोला आप थोड़ा सा मैगी बनवा दीजिए, क्योंकि यहाँ से 3-4 किलोमीटर ऊपर जाना है, उसके बाद फिर यहाँ से रिटर्न होना है। और आपको बता दें चोपता तुंगनाथ के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे। चोपता तुंगनाथ को उत्तराखंड का और भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, चोपता तुंगनाथ को। ये है हरीश, क्या चाहिए पूर्ण नाम? हरीश भाई पूरा नाम बताओ आपका। क्या बताऊँ तो ना कहते हैं हरीश तक न पता नहीं, मान नेगी, हरीश नेगी है इनका नाम। और आ जाओ अंदर आ जाओ। सो गाइज, ये है चोपता का एक खूबसूरत सा छोटा सा मार्केट, छोटा सा कस्बा, और यहाँ से आपको यात्रा चालू करनी होती है अपनी। सामने चोपता का मेन गेट है, और अगर आप बाहरी राज्यों से यहाँ पे आते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ अपने लिए रहने के लिए ढूंढना होता है। तो इस नवंबर के टाइम में तो यहाँ पे पूरा खाली पड़ा हुआ है। इस टाइम आपको इजीली यहाँ पे मार्केट में रूम्स वगैरह अवेलेबल हो जाएंगे, मिल जाएंगे। लेकिन जब सीज़न का टाइम रहता है तो उस टाइम में आपको बहुत मुश्किल से यहाँ पे रहने को मिलता है, क्योंकि ओवरऑल पूरा पैक रहता है। और अगर यहाँ आपको रूम्स वगैरह नहीं मिलते तो आप नीचे चंद्रिका जहाँ पे हट्स वगैरह मिलते हैं वहाँ पे आप लोग विज़िट कर सकते हो। तो चलिए अब हम अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ गेट पे आपको एंट्री करवानी होती है, अपना नाम और पता देना होता है, और उसके बाद दिखते हैं कुछ इस तरीके के खूबसूरत से नज़ारे। सामने एक खूबसूरत सा हिमालय, और ये हरे भरे पेड़ पौधे, आसपास बुग्याल, और भोले शंकर का नाम लेते लेते आगे की तरफ बढ़ 4 कदम चले हुए नहीं हुए और ये पहले ही बैठ गए। देखो इतनी थकान। पिछली बार जब हम लोग आए थे तो हम यहाँ से आए थे, ये नीचे वाले रास्ते से। गेट पे एंट्री हम लोगों ने करवाई नहीं थी, और आज बाइक पार्क करने के लिए जगह नहीं थी, इसके लिए हमें आना पड़ा। और जब आप ऐसे पर्यटक स्थलों पे आते हो तो इस चीज़ का कृपया ज़रूर ध्यान रखें, पॉलीथीन प्रयोग इस क्षेत्र में वर्जित है। अगर आप लोग लाते भी हो तो अपने साथ वापस ले जाएं, क्योंकि ये खूबसूरत प्रकृति को गंदा न करें बिल्कुल भी। यहाँ पे डस्टबिन भी बना दिए गए हैं, अगर आपको कूड़ा कहीं दिखता है तो यहाँ पे डालिए, न कि ऊपर फैलाएं चोपता के आसपास, तुंगनाथ के मंदिर के आसपास, क्योंकि स्वच्छ मन में ही ईश्वर का वास होता है, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो जहाँ स्वच्छता है वहाँ मज़ा भी है। शहरों के हालत देखिए और पहाड़ों के हालत देखिए। जहाँ हर तरफ धुआं है, यहाँ हर तरफ हरियाली है, हर तरफ पहाड़ हैं, खूबसूरत बुग्याल,
सामने हिमालय, और हिमालय की गोद में बसा हुआ है देवभूमि उत्तराखंड, और इनके बीच से हम गुजर रहे छोटे से रास्ते से। गाइस कहते हैं ना, एक जब आदमी प्लान करके कुछ चीज़ निकलता है तो वो सक्सेस नहीं होता है, और जब अनप्लान निकले तो कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। वैसे ही हम तुंगनाथ के लिए आए हैं, और ये जो भाई साहब हैं इनका जैकेट रह गया घर, क्योंकि ये हीरोपंती में आए थे तिलवाड़ा तक। इनको उठा के मैं लेके आया हूँ अपने साथ तुंगनाथ चुपता। और भाई साहब की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, इनको गर्मी चाहिए और आप अपने आप को गर्म कर सकते हो आपके पास अगर कुछ सामग्री है। गैस 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद देखो ये खूबसूरत सी जगह आती है। सामने हिमालय, अभी धूप में कितना अच्छा चमक रहा है, देखो हीरे मोती भी फेल, इतना खूबसूरत नज़ारा। और यहाँ पे कुछ टूरिस्ट लोग घूमने के लिए, और अगर आप शॉर्टकट लेना चाहते हो तो आप शॉर्टकट भी मार सकते हो, कोई टेंशन नहीं आपको। गाइस मार्च के महीने में और अप्रैल के महीने में जब यहाँ पे घास रहती है तो ये बुग्याल और भी अच्छा लगता है। इस बुग्याल में पूरा हरियाली रहती है आजू बाजू। यहाँ पूरा अभी थोड़ा सा सूखा पड़ा है, लेकिन सामने जो हिमालय दिख रहा है यहाँ से, उसका नज़ारा देखिए, वाह क्या खूबसूरत नज़ारा है। इसके लिए इस जगह को मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती शब्दों में बयां कर नहीं सकता मैं। और ये भाई ने शायद वहाँ पे स्पीकर लगा रखा है, तो मेरा डांस करने का बहुत मन कर रहा था ये जगह आके, वाह। गाइस अगर आप ऐसी जगह ट्रैक करने आ रहे हो इस टाइम नवंबर के टाइम में, तो अपने साथ पूरी सामग्री लेके आए, जैसे मिल्टन की बोतल में गर्म पानी, और जो सिगरेट वगैरह पीते हैं वो सिगरेट वगैरह लेके आए, और उस कूड़े करकट को अपने साथ ज़रूर लेके जाना। जैसे ये कुछ सामाजिक लोग आए होंगे जिनने ऐसा कूड़ा करकट यहाँ फेंका हुआ, देखो बोतलें, रैपर सब यहीं छोड़ के गए हुए हैं। वाह, सैल्यूट इन लोगों के लिए। नीचे इतने बड़े डस्टबिन बना रखे हैं, उधर डालने की बजाय इधर डाल रहे हैं। और एक पर्वतारोही, ये बड़ा पर्वतारोही बन रहा है ये भाई।
पहाड़ों के अंदाजे ना हो तो किसी भी गलत जगह नहीं चढ़ना चाहिए। अब देखो वहाँ से कैसे देख रहे हैं ऊपर के लिए। गाइस रास्ता ये है, 3 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं और हम यहाँ से निकलेंगे शॉर्टकट। जैसे जैसे हम हाइट पे बढ़ते जा रहे हैं, आपको बता दें सामने ये खूबसूरत नज़ारे और खूबसूरत लग रहे हैं। हिमालय पर्वत यहाँ से और भी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। हालांकि इस टाइम यहाँ के जो बुग्याल हैं वो इतने हरे भरे नहीं हैं, लेकिन एक तरफ ये अपने आप में जो ये लाल घास है इसका भी अलग मज़ा है, और सामने जो हिमालय दिख रहा है उसका भी अलग मज़ा है। तो यहाँ से जो नज़ारे हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं। वाह। और ये हरीश भट्ट जी, नेगी जी। नेगी जी आप एक बात बताओ, आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आके। बहुत अच्छा। अगली बार आप किसके साथ आना चाहोगे यहाँ? अगली बार मैं इधर गर्लफ्रेंड लेके आऊँगा। ये सामने देखिए खूबसूरत सा हिमालय पर्वत। वाह, ऐसे नज़ारे आपको देवभूमि उत्तराखंड में ही देखने को मिलते हैं। जब आप मंदिरों का भी लुत्फ़ उठाओगे, जहाँ पे आपको भगवानों का भी वास मिलेगा और खूबसूरत नेचर का भी आपको वास मिलेगा। यहाँ सामने से जो पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, हाँ हाँ हाँ, पूरा सुकून, मन एकदम शांत हो चुका है यहाँ पे आके। दिमाग के सारे टेंशन ख़त्म। जय भोलेनाथ की। तो गाइज़ सबसे पहले आपको जानकारी दे देता हूँ, अगर आप तुंगनाथ चुप्ता आना चाहते हो तो सबसे पहले आपको रुद्रप्रयाग ज़िले में विज़िट करना होगा। रुद्रप्रयाग से आपको 74 किलोमीटर की दूरी पे तुंगनाथ चुप्ता आना होगा। वहाँ से आप महादेव के दरबार में आओगे, और महादेव के दरबार में आने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको थोड़ा सा अपने साथ ज़रूरी सामग्री जुटानी होंगी। जैसे कि आपको गर्म पानी की बोतल तो चाहिए ही ठंडी के टाइम में, क्योंकि इस टाइम यहाँ पे जो नॉर्मल पानी की बोतल है वो भी बिल्कुल ठंडी बर्फ़ की जैसी है, और जिनको पहाड़ों की आदतें होगी वो बहुत ही उनको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। और महादेव के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 5 केदार में से एक केदार हैं यहाँ पे तुंगनाथ के नाम से, और वर्ल्ड का सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्र में बसा हुआ है तुंगनाथ भगवान का मंदिर। थोड़ा सा कैमरामैन ऊपर भी दिखा दीजिए महादेव का मंदिर। वहाँ ऊपर महादेव का मंदिर है जो सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्र में है। हालांकि यहाँ की चढ़ाई सबसे कम है, लेकिन फिर भी सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्र में है। द वर्ल्ड हाईएस्ट टेम्पल ऑफ शिवा इन द वर्ल्ड, ऐसा कुछ इसको माना जाता है। और यहाँ की समुद्र तल से ऊंचाई मुझे अभी अनुमानित याद नहीं है, लेकिन कुछ याद था मेरे को पर मैं भूल गया, लेकिन सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्र में है। और यहाँ पे दूसरे केदार के रूप में विराजमान है महादेव, और इसके ऊपर चंद्रशिला है, जहाँ पे कहते हैं कि कुछ कहानियों में कहते हैं कि राम जी ने यहाँ पे तपस्या की थी, और कुछ कहानियों में कहते हैं कि यहाँ पे रावण जी ने तपस्या की थी। अब सच्चाई क्या है आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो। मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, हम खाली नॉर्मल वीडियोस बनाते हैं अपनी मेमोरीज सेव करने के लिए। तो तुंगनाथ के बारे में और जानकारी मैं आपको आगे के वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए आप इन खूबसूरत पहाड़ों को देखिए जहाँ पे बर्फ़ की चादर लिपटी हुई है। ये खूबसूरत सा हिमालय जो हमें पानी भी यहीं, अगर ये हिमालय सूख गए तो लगा लीजिए आप पानी भी नहीं पी पाओगे। तो प्रकृति को सुरक्षित रखना हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप ऐसे पानी की बोतल वगैरह, रैपर वगैरह लेके आते हो तो कृपया उनको अपने बैग में लेके जाएं। नीचे डस्टबिन बना रखे हैं, उन डस्टबिनों में आप डालिए रैपर वगैरह को, और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे इन खूबसूरत वादियों को गंदा मत कीजिएगा, क्योंकि इतनी खूबसूरती तभी रहेगी कि जब आप और हम लोग इन जगहों को सुरक्षित रखेंगे और व्यवस्थित अच्छे तरीके से रखेंगे। तो आगे अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे आपको जानकारी देंगे। आप गाइस जो लोग बाहरी राज्यों से यहाँ आते हैं, जैसे गुजरात हो गया, मुंबई हो गया, और किसी भी राज्य से अगर आप लोग यहाँ आते हो तो यूट्यूब में बहुत जगह आप लोगों ने ऐसी जगह की वीडियोस देखी होंगी। यहाँ पे इन जगहों पे लोग फ़ोटो क्लिक वगैरह करते हैं। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि कृपया करके फ़ोटो खींचने के चक्कर पे आप लोग ऐसी जगह न चढ़ें, क्योंकि यहाँ एक गलती के कारण आप लोग सीधे नीचे गहरी खाई में जा सकते हो। अगर प्राण रहेंगे तभी पूरा एक्सप्लोर कर पाओगे पूरे इंडिया को। गाइस यहाँ पे अगर आप लोग रहने के लिए आप लोग ढूंढोगे तो इस सीज़न में आपको रहने के लिए बिल्कुल भी यहाँ नहीं मिलेगा। आपको नीचे चंद्रिका पे आपको विज़िट करना होगा। तो दोस्तों
फाइनली हम पहुंच चुके हैं दूसरे केदार यानी कि तुंगनाथ महादेव के मंदिर के पास। मंदिर ये रहा ऊपर, और यहाँ के जो सारे ढाबे वगैरह हैं ये ऑफ सीजन है, इसके लिए यहाँ आपको इस टाइम कुछ नहीं मिलेगा। ये नवंबर के टाइम में पूरे ढाबे वगैरह बंद, इस टाइम आपको कुछ भी यहाँ पे मिलेगा नहीं। सिर्फ बाहर से आप मंदिर के दर्शन कीजिए और यहाँ से इन खूबसूरत पहाड़ों का आनंद लीजिए। यहाँ सामने से त्रिशूल पर्वत के भी आपको दर्शन होंगे, चौखंबा पर्वत, त्रिशूल पर्वत, ये सारे आपको दर्शन होंगे यहाँ से। देखिए हमारे पास इतना हाई एल्टीट्यूड वाला कैमरा नहीं है जिससे हम आपको दिखा सकते हैं, पर इतना ही काफ़ी हमारे पास, जितना हम दिखा पा रहे हैं आपको। महादेव के दरबार में आना था इनको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो आप थोड़ा शर्म कीजिए, शर्म और लिहाज रखिए। ये महादेव का दरबार है, महादेव के दरबार में आपको भक्त बन के आना है, ठीक है? ठीक है सर। गाइस, यहाँ की चढ़ाई जितना आसान लग रहा है उतनी आसान है नहीं। इसके लिए शायद इस वर्ल्ड का सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्र में बसा हुआ है मंदिर, भोले शंकर भगवान का। हाँ, वर्ल्ड के सबसे ऊंचाई पे बसा हुआ है ये मंदिर। हिमालय की खूबसूरत प्राकृतिक सुंदरता के बीच बना यह मंदिर तुंगनाथ भगवान के नाम से विश्व में प्रसिद्ध है। यह मंदिर समुद्र तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आधार पर माना जाता है कि जब कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों के हाथों बड़ी संख्या में नरसंहार हुआ था, तो उसके चलते भगवान शिव पांडवों से रुष्ट होकर चले गए। भगवान शिव को मनाने व प्रसन्न करने के लिए पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर 1000 वर्ष से भी पुराना है। यहाँ भगवान शिव के पंच केदार रूप में से एक की पूजा की जाती है। इस मंदिर से जुड़ी एक और मान्यता यह भी प्रसिद्ध है कि यहाँ पर भगवान शिव के हृदय और उनकी भुजाओं की पूजा की जाती है। इस पूजा का दायित्व यहाँ के लोकल यानी कि ग्रामीण निवासी के पास होता है। समुद्र तल से इस मंदिर की ऊंचाई काफ़ी अधिक होने के कारण यह दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। और यह भी मान्यता है कि द्वापर काल के अंत में जब पांडव मोक्ष पाने के लिए इस केदार खंड में आए थे, तो भगवान शिव उनको अपने संपूर्ण शरीर के दर्शन नहीं देना चाहते थे। ब्रह्म हत्या और गोत्र हत्या दोष होने के कारण भगवान शिव ने केदारनाथ में मायावी भैंस का रूप ले लिया। और जैसे ही पांडव लोग भगवान शिव को पहचान गए, तो भगवान शिव उस भैंसे के ही रूप में जमीन में धंसने लग गए। और जैसे ही भगवान शिव जमीन में धंसने लगे, तो पांडवों ने भगवान शिव के पृष्ठभाग को छू लिया। तो उसी टाइम आकाशवाणी हुई कि तुमने मेरे पृष्ठभाग को छू लिया है, आपको इस केदार खंड में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। सो गाइस, जितनी जानकारी मेरे पास थी मैं आप सब लोगों को दे चुका हूँ। इससे ज़्यादा जानकारी आप लोग YouTube से और सारी वीडियो से ले सकते हो, या आप लोग गूगल पे भी इस मंदिर के बारे में रिसर्च कर सकते हो। जितनी जानकारी मुझे थी, जितना मुझे पता था, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ इस मंदिर के बारे में। गाइस, अब हम भोले शंकर भगवान के दर्शन करके आ चुके हैं तुंगनाथ के। तो भाई, आपको कैसा लगा? पहली बार आपने मंदिर के दर्शन किए? तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट बार आए। चंद्रशिला जाना था लेकिन इनका प्लान नहीं था चंद्रशिला जाने का। चंद्रशिला मैं लेके जाना चाह रहा था इनको, लेकिन इनको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आना था। फिर आप उनके साथ ही जाना चंद्रशिला, ठीक है? तो यात्रा हमारी कंप्लीट
भाई देख लिया चुकता तुंगनाथ, ये फर्स्ट बार आ रहा था ये भाई हमारा, तो इसके लिए मैं इतनी ठंड में जैकेट भी पहन के नहीं आया था ये, तो कष्ट करा है इनको। भगवान करे अगली बार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए। यहाँ तक, यहाँ मत आना आप, मंदिर में मत आना, आप मंदिर के नीचे तक आ सकते हो, यहाँ गर्लफ्रेंड के साथ आना अलाउड नहीं है। तो आप इस सोच के साथ महादेव के मंदिर में मत आना, ठीक है। तो हमारी जो ओवरऑल यात्रा थी वो कंप्लीट हो चुकी है, तो वीडियो को एंड करते हैं। आप और थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूँ। अगर आप बाहरी राज्यों से उत्तराखंड के इस खूबसूरत से मंदिर को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले हरिद्वार में आना होगा, जहाँ बाई ट्रेन, और उसके बाद हरिद्वार से आपको छोटी मैक्स वगैरह मिलती हैं यहाँ के लिए। तो मैक्स से आपको 160-170 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आप तुंगनाथ पहुँचोगे। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में आपको आना है, बरोबर ना। रुद्रप्रयाग से आपको 76 या ऐसे कुछ 70 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी यहाँ तक की, और या वहाँ से भी आपको छोटी गाड़ी वगैरह मिल जाती है यहाँ आने के लिए। और मैं तो आपको ये कहूँगा, अगर आप सीज़न के टाइम में आओगे तो आपको घोड़े खच्चर मिल जाएंगे, लेकिन इस टाइम में यहाँ पे घोड़े खच्चर सब कुछ बंद है, क्योंकि ये ऑफ सीज़न है और हम लोग ऑफ सीज़न में मंदिर के दर्शन करने के लिए आए थे। हालांकि हमें भगवान के दर्शन नहीं हुए, हमने बाहर से मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। और जाते जाते आपको बता दें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और एक छोटा सा कमेंट करें, क्योंकि हम अभी ब्लॉग में परफेक्ट नहीं हैं, हम भी ब्लॉग वगैरह बनाते नहीं हैं, अपनी मेमोरीज सेव करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।